This is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड, दो लेक्चर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो बच्चा नहीं देखे हैं वो देख लीजिए और उसका नोट्स सिंसियरली बनाते जाइए। कल हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात किए थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरण ना। तो कोई भी अगर कॉइल है उसमें अगर करंट में चेंजिंग होगा तो उसमें एक तरह का इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, उसी में प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो किसी कुंडली में अगर धारा में परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वप्रेरण बोलते हैं। स्वप्रेरण में एक मेरा उसी से हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू स्वप्रेरण गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका दूसरा नाम है हिंदी में स्वप्रेरकत्व, इंग्लिश में है सेल्फ इंडक्टेंस ना। चलिए, यहाँ जो है स्वप्रेरकत्व को दो तरह से हम लोग डिफाइंड करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। सेल्फ इंडक्शन इज इंडक्टेंस इज डिफाइंड इन टू टाइप्स। दो तरीका से इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, ठीक है, दो प्रकार से। इसका जो पहला डिफिनेशन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में से होकर गुजरने वाले उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है ना। इसी को इंग्लिश में लिखे हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज नॉमरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग द कॉइल विच इज प्रोड्यूस्ड when a unit current flows through the coil। passing यहाँ दे देते हैं passing through the coil, passing through the coil, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो हिंदी में अगर आपको हम समझाएं तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो उस मान के उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा जब उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, एकांक विद्युत धारा, मतलब धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो उस सिचुएशन में जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उस कुंडली में, टोटल चुंबकीय फ्लक्स होगा, वह उस कुंडली का क्या मान होगा, स्वप्रेरकत्व मान होगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो किसी कॉइल का नॉमरिकली मतलब नंबर में सेल्फ इंडक्टेंस उतने के बराबर होगा जब कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उस कंडीशन में जो उस कॉइल में जितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। इसका हम सेकेंड नेमिंग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। किससे सर? L से। अभी हम इसका फर्स्ट डिफिनेशन बता रहे हैं, सेकेंड डिफिनेशन जस्ट अभी देखे हैं हम लोग। L इसका जो फॉर्मूला होता है N फाई बाय क्या होता है सर, I। L हो गया मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, I इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम यहाँ सब बात लिख देंगे। L मेरा क्या है सर, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं, ओके। N फाई हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। N तो नंबर है ही ना, N तो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन टोटल फ्लक्स हो जाएगा ये ना। ये क्या हो जाएगा सर, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ना। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। अब ये अलग बात है कि 5 फ्लक्स है, N है, तो N हो गया तो टोटल में आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के हो गया, और ये 5 हो गया मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है सर। I क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया,
इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। लेकिन ये फॉर्मूला हुआ, लेकिन नॉमरिकली कितने के बराबर होगा, जब इसमें I इजकल टू कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कितना हो जाना चाहिए, 1 एम्पियर। डिफिनेशन में क्या कह रहा है सर, एकांक विद्युत धारा, इसका मतलब है कितना करंट चाहिए सर, बोलिएगा, इज इक्वल पासिंग थ्रू द कॉइल विच इज व्हेन ना यूनिट करंट, कितना करंट सर, यूनिट करंट फ्लो होगा, मतलब करंट का वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो जब यहाँ रखिएगा आप इसको, तो L इजकल टू कितना हो जाएगा सर, N∅ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, N∅। तो N यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, phi हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, N∅ हो जाएगा। ठीक है, कॉइल का अगर बात करें हिंदी में, तो N हो गया कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या, phi हो गया मेरा चुंबकीय फ्लक्स, और टोटल अगर चुंबकीय फ्लक्स का बात करेंगे तो जितना कॉइल में टर्न्स है, कुंडली में फेरा है, लपेटा है, और जितना एक में फ्लक्स है, दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप ध्यान से लिखिए। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं सर, प्रूफ में क्या लिखे हैं, माना कि N टर्न्स के कॉइल में प्रवाहित विद्युत धारा कितना है सर, I है। तो एक N टर्न्स का कोई कॉइल है, N लपेटा है किसी कॉइल में, उसमें कितना करंट को फ्लो किया जा रहा है सर, I। प्रत्येक टर्न से बद्ध चुंबकीय, एक टर्न में कितना फ्लक्स है सर, मेरा phi है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N × phi हो जाएगा। तो ये सब बात को ध्यान देना है। लेट I बी द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल ऑफ N टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज phi। यही बात को हिंदी में लिखे हैं हम लोग। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे N∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा सर, I, मतलब कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितने के बराबर होगा, जितना उसमें करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतने उसमें क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना। तो N∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो जब हम इसको लिखेंगे तो N∅ हम लिखे इसको, और इसको हटा करके हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेंगे, जैसे हम कल लिखे थे K लिखे थे, आप याद करिए, कल हम लोग इंडक्टेंस सिर्फ पढ़े थे, प्रेरकत्व तो पढ़े थे, क्या लिखे थे हम लोग, K। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, L। तो ये क्या हो जाएगा मेरा I, तो L इजकल टू हो जाएगा मेरा N∅ बाय कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, N∅ बाय क्या हो जाएगा मेरा, I हो जाएगा। ये हो गया, तो I इजकल टू मेरा हो गया, यहाँ अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कितना लिखना है, I इजकल टू कितना लिखना है, 1 एम्पियर डिफिनेशन में जो कह रहा है। तो जब आप इसको लिखिएगा तो L इजकल टू आपका फॉर्मूला होगा, L इजकल टू आपका कितना सर, बोलिएगा N∅। ये आपका फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला आपको मिला। ओके, इसको ध्यान से लिखिए। इसका हम लोग सेकंड डिफिनेशन देख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, स्वप्रेरकत्व का। थोड़ा बाहर हल्ला हो रहा है तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोचिंग जहां आपका कोचिंग है वहीं पे वीडियो बन रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप लोग उस सब पे नेगलेक्ट कीजिएगा। कुछ बच्चे लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं, उनको नेगलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं सेकंड डिफिनेशन, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व सेकंड वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है ना। कितना धारा परिवर्तन दर क्या होने पर, एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो इस सारा सेंटेंस पे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला फिजिक्स में निकलता है उसके डिफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन,
तो डिफिनेशन जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। और यहाँ देखिएगा इंग्लिश में लिखे हैं द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF that is produced when the rate of current in the coil is unit। तो अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो किसी भी कंडक्टेंस में सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो L इक्वल टू जो मेरा फार्मूला यहाँ होगा वो होगा मॉड कर दिए डेल्टा I बाय डेल्टा T, ठीक है। ये जो मेरा L है ये मेरा है सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है सर? सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। और मॉड ये जो मेरा E है ये है मेरा विद्युत वाहक बल, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EMF, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो डेल्टा I बाय डेल्टा T है ना, ये हो गया मेरा धारा परिवर्तन दर ना, धारा परिवर्तन दर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। L हो गया स्वप्रेरकत्व, E हो गया EMF, डेल्टा I बाई डेल्टा T क्या हो गया? धारा परिवर्तन दर। इसका धारा परिवर्तन दर मतलब धारा में करंट, धारा में जो चेंजिंग हो रहा है उसमें टाइम से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? धारा परिवर्तन दर। इंग्लिश में अगर बात करें तो करंट में जो चेंजिंग होगा उसमें जो हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज क्यू बाई टी करते थे। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब अगर टाइम से हमको डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है सर? जो करंट में चेंजिंग हो रहा है। ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। अब डिफिनेशन में अब क्या कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है, विद्युत वाहक बल ना, बराबर होगा जब बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। और ये कब होता है सर? कब ये और ये दोनों बराबर होगा? जब धारा परिवर्तन दर क्या हो जाएगा? एकांक। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF मतलब कि न्यूमेरिकली जो है किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो EMF के इक्वल होगा। कब होगा? व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिट। मतलब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? ये है जब कितना हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। यूनिट मतलब 1 हो जाएगा। यूनिट की जगह हम यूनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड यूज होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर बात करें तो डेल्टा I बाय डेल्टा T इसकल टू कितना हो जाएगा? बोलिएगा। करंट ऊपर, नीचे टाइम है, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ इसको रखिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? तो मॉड E बाय कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और डिफिनेशन में कह भी रहा है कि हमेशा जो स्वप्रेरकत्व होगा वो विद्युत वाहक बल के क्या होगा? बराबर होगा। सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? EMF के बराबर होगा। अब इसको हमें प्रूफ करना है। क्या करना है सर जी? प्रूफ। क्या करना है? इसे हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे आखिर है। तो यहाँ डिफिनेशन में हम लिखे हैं, ध्यान से देखना, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल E है तो फैराडे के सेकेंड लॉ से, तो इंग्लिश में क्या लिखे है? इफ इंड्यूस्ड EMF इज E ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, देन ना, तो देन फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ।
तो हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ का यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, ई है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है सर, ई है। तो बताओ अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है तो फैराडे का हम कौन लॉ लगाएंगे सर, सेकेंड लॉ। तो फैराडे का सेकेंड लॉ आप क्या पढ़े हैं, E इजकल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और ये माइनस जो लगता है ड्यू टू लेंज लॉ ना, फ्रॉम लेंज लॉ, ये जो निगेटिव लगता है वो किसके कारण सर, लेंज लॉ के कारण ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ टर्न, डेल्टा फाई इज चेंजेज इन फ्लक्स, या हम डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेयर ई क्या सर, ई क्या है मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सीधा आप लिख दीजिए ईएमएफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ना, और ये जो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी है ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, हिंदी में लिख सकते हैं इसको आप, प्रेरित विद्युत वाहक बल ना, और ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। हिंदी में अगर लिखेंगे फेरों की क्या सर, संख्या ना। हिंदी में अगर इसको लिखें विद्युत फ्लक्स में के या परिवर्तन की क्या सर दर। ये हो गया। अब आप एक काम करिए, इसमें हमको प्रूव क्या करना है, L इक्वल टू ई मॉड ई। तो ये हो गया, n को अंदर आप लेकर के जाइए तो क्या हो जाएगा, n इंटू फाई बाय डेल्टा टी हो गया। और अभी तुरंत जो फर्स्ट डिफिनेशन में हम लोग एक चीज़ हम निकाले थे, एंड फाई इजकल टू एल आई। तो हम लोग एल यहाँ मेरे लिए क्या है आप बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। एक दूसरा वर्ड इसका हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हिंदी में स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है सर। और आप जब यहाँ पे आई लिखेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में क्या लिखिएगा इसको, विद्युत धारा। उतना सा तो आप लोग समझदार खुद हो। जब यहाँ इस रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा सर बताइए, माइनस डेल्टा एन फाई के बदले क्या हो जाएगा, एल आई बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ना, या डेल टी। एल को आप क्या कर दीजिए बाहर ना, एल डेल आई बाय डेल टी। ओके सर। इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो एल जब लिखोगे तो ये माइनस को इधर कर देते हैं और डेल्टा आई बाय डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो मेरा जो नया फॉर्मूला डेवलप होगा, एल को हम एल हमें चाहिए, क्या चाहिए सर, एल चाहिए। तो एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, माइनस ई के साथ है। और ड्यू टू लेंज लॉ ये सब बात हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ओके। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप जानते हैं कि इफ कंटिन्यू लिखते जाइएगा इधर से, ये फिर यहाँ ये पूरा लिखना है, फिर इधर ना। तो एक काम करिए, इफ डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जब इसको यहाँ रखोगे तो L इक्वल टू हो जाएगा, इसका EMF के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके चलो।
इसे ध्यान से लिखते चले जाओ। कल जैसे कि हम कल बताए थे कि सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट ना हेनरी, तो उसी तरह से अब हम लोग इसमें देखेंगे। आपको कहीं पर भी मान लो कि प्रेरकत्व रहे, स्वप्रेरकत्व रहे, स्वप्रेरण गुणांक रहे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक रहे, अन्योन्य प्रेरकत्व रहे, कुछ भी रहे, तो आपको इसका एसआई यूनिट क्या लिखना है? हेनरी। उसका एक और होता है, दो हम और लिखे थे जो अभी हम बताएंगे फिर से। ध्यान से सुनो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो, तो जहाँ भी इंडक्टेंस या इंडक्शन वर्ड रहेगा तो उसका एसआई यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, तो सबका सेम होगा। सबका क्या होगा? सेम होगा। तो नीचे हम लिख रहे हैं। आप अब बात आता है कि डिफिनेशन के बाद लिखते हैं सर, तो हम दो डिफिनेशन लिखे, तो दोनों में तो नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा किल होगा। तो आप काम करो कि दो में से एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको डिफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, फार्मूला भी लिखना है। प्रूफ करने आएगा तब तो प्रूफ नहीं करना है, शॉर्ट में प्रूफ नहीं करना है, लॉन्ग में प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग में क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में क्या है कि डिफिनेशन और जो फार्मूला हम यहाँ पर दोनों में इस जगह जो लिखे थे वो लिखना है, और साथ साथ उसका एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये स्केलर है या वेक्टर है, वो तो जरूर लिखना है। दो में से कोई एक डिफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है। तो आपका जो यह जो है यह अदिश है। क्या है सर? बोलो, अदिश है ना। इट इज स्केलर। इसका एसआई यूनिट क्या है सर? हेनरी है ना। और हेनरी जो होता है वो 2 के बराबर होता है, वेबर पर एम्पियर या वोल्ट इंटू सेकेंड ना, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। अब ये दो चीज़ कहाँ से आया? ये तो डिफिनेशन जो अभी हम लोग पढ़े थे उससे आया। दो हम फार्मूला पढ़े थे, एन फाई बाय क्या पढ़े थे? आई। एन तो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। फाई है, इसका यूनिट होता है वेबर, और ये क्या हो गया? एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, वेबर को शॉर्ट में WB से नोट करते हैं। और दूसरा क्या हम लोग देखे थे? इसी का फार्मूला E बाय डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ना। तो ये इसका अगर आप यूनिट लिखते हो तो डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा? E डेल्टा आई इंटू क्या सर? डेल्टा टी। तो इसका आप जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो आप अपने से भी निकाल सकते हो। तो ऐसा दिमाग में नहीं रखना कि इसका ऐसा यूनिट फिक्स्ड होता तो है ही हेनरी, लेकिन अब इसके बदले ये दे दे, ये एग्जाम में ना दे कि ये दे दे, ये दे दे, या तीनों दे दे, तो जरूर डी में क्या रहेगा? ऑल रहेगा। तो ये सब बात को ध्यान से जब तक सिंसियरली नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका इंग्लिश भी यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ लिखो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज क्या सर? हेनरी ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर? कैपिटल H से।
का जो बीमा होता है डायमेंशन वो होता है ml2 t पर पावर -2 a पर ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है ना। यहाँ लिखेंगे ना, ये सब लिखो। फिर जस्ट आगे इसका एक एप्लीकेशन आज हम लोग देखेंगे, फिर कल इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, उतारो जल्दी से। अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस किसका निकालेंगे, एक सर्कुलर प्लेन कॉइल का। हिंदी में अगर बोले अपन तो क्या होगा सर कि किसी वृत्ताकार समतल का स्वप्रेरकत्व मान। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। लॉन्ग में आपको कैसे आएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ दिया, सुनिएगा स्वप्रेरकत्व क्या है, तो आपको सिर्फ क्या है अगर पूछ दिया तो उसका डिफिनेशन दो में से कोई एक लिख दीजिए और उसका यूनिट डायमेंशन लिख दीजिए। और उसके साथ अगर लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में तो स्वप्रेरकत्व क्या है और ये दे दे कि किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व मान भी ज्ञात करें, तो ये लॉन्ग हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो लॉन्ग में कैसे आएगा, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड डिराइव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर प्लेन कॉइल। तो इस तरह से तो लॉन्ग में दोनों आएगा, शॉर्ट में जो हम फर्स्ट वाला बोले वो आएगा। तो आप लोग ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है। अब पर्व त्योहार भी है लेकिन उसको भी लेके चलना है क्योंकि वो भी मायने रखता है, लेकिन उसके पैरेलल आपको पढ़ाई को भी लेके चलना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकोगे। टाइम तो लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जब कोई इंसान रेगुलरली पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, तो वो आगे ज़रूर निकल जाता है। ओके, चलो यहाँ ध्यान देना। माना कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार समतल कुंडली में कितना फेरे हैं सर, n टर्न्स है, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है सर, I है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लेट n बी द टर्न्स ऑफ ऑफ वायर इन ए सर्कुलर, छूट गया था, सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ रेडियस r ना, एंड I be the flowing electric current through it। लिख इसलिए देते हैं कि ताकि तुम्हारा टाइम थोड़ा बचे। ओके, तो यहाँ क्या लिखे हैं, माना कि आर त्रिज्या के एक समतल वृत्ताकार तार के n टर्न्स हैं। कोई एक कॉइल है जिसमें कितना वृत्ताकार है, उसका रेडियस r है, उसमें कितना टर्न्स है सर, n है, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितना है सर, I है ना। तो वही लिखे हैं इफ़ n बी द टर्न्स ऑफ वायर। तो ऐसा मत सोचना इसका ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, जो इंग्लिश का जो मेरा सेंटेंस फिजिक्स के लिए फिट बैठता है, जो अच्छा फिजिक्स के लिए होता है वही लिखना जरूरी है। अब ये नहीं कि इसका सर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ऐसा बात दिमाग में मत रखना, क्योंकि तुमको हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमको हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं सर, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिफर भी करेगा, क्योंकि फिजिक्स का जो लैंग्वेज होगा जहाँ अच्छा लगेगा, इंग्लिश में शायद हिंदी के अनुसार अच्छा ना लगे, हिंदी में इंग्लिश के अनुसार अच्छा ना लगे, तो ईजी गोइंग बनाने के लिए हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं। द लेट n बी द टर्न्स ऑफ वायर, कोई वायर है कि कोई कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, n लपेटा है, और उसका जो रेडियस है r है ना,
उसका रेडियस कितना है सर, आर है, उस कॉइल का रेडियस क्या है, आर है, और उस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है सर, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से फिगर है। तो यहाँ तो हम एक ही टर्न्स दिखाए हैं, लेकिन यहाँ एन टर्न्स है, बहुत सारा लपेटा है। लेकिन कब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जब उसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा ना। कब उसमें सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड करेंगे, जब उसमें करंट में चेंजिंग होगा। जब करंट में चेंजिंग होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। तो उसके लिए वो करंट को चेंजिंग करने के लिए यहाँ हम लोग एक धारा नियंत्रक लगा दिए हैं, एक तरह से रेगुलेटर की तरह यहाँ करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो यहाँ अपने आप इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा फिगर है। चलो, तो अब यहाँ एक बात लिखे है, कुंडली के एक फेरे से बद्ध मतलब उससे जो कनेक्ट है ना, लिंक है ना। अब बद्ध का अंग्रेजी होता है बाइंड, बांधने का होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं फिजिक्स में, लिंक्ड मतलब उससे जो जुड़ा हुआ है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न ऑफ, क्या सर, वन टर्न्स ऑफ कॉइल ना। तो क्या हो जाएगा सर मेरा, एक कितना हो जाएगा, L इजकल टू एक, तो फाई इजकल टू कितना फार्मूला पढ़ा है आपको, BA ना, क्या पढ़ा है, BA। और ये मेरा इक्वेशन मान लो क्या है, तो फाई इजकल टू मेरा BA। तो इसमें हम B का वैल्यू और A का वैल्यू इस पर हम पुट कर देंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ना। तो हिंदी में अगर बात करें, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो B इजकल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI/2R। NI/ कितना सर, NI/2R ये होता है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ कॉइल, और कॉइल कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, वृत्ताकार है। तो इसका एरिया कितना होगा सर, πr²। ये दोनों को हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ B एंड A इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट, तो फाई इजकल टू B म्यू नॉट NI/2R इंटू πr²। तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इजकल टू मेरा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट NI ना πr/2। ये मेरा B का फाई का फॉर्मूला आया। और हमको निकालना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ लिखेंगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व। कैसा कुंडली है, वृत्ताकार, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी का डिराइव करें तो उसी का निकल रहा है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो इंग्लिश में अगर लिखें अपन, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, L इजकल टू N∅/I, N∅/I। तो जब आप यहाँ पे फाई का वैल्यू रखोगे तो मेरा हो जाएगा इक्वेशन N∅ का म्यू नॉट NI ना πr/, क्या सर, 2, और टोटल में फिर कितना से डिवाइड हो जाएगा, तो n तो पहले से है, तो आप किसका वैल्यू रखें, यहाँ पर फाई का रखें, यही फाई का वैल्यू रखें। और यहाँ पर आपका पहले से क्या है, नीचे में आई है, तो आपका आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब यहाँ लिखोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट ना n² n इंटू
एन स्क्वायर हो जाएगा, आई कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर पाई आर बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकला सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से लिखो और ध्यान से। चलो कल हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और कल हम लोग, अभी तो हम लोग निकाले सेल्फ इंडक्टेंस सर्कुलर का कॉइल का, कल हम लोग सोलेनॉइड का निकालेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, तो उसका हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इसका सेकेंड पार्ट टाइप्स है सेल्फ इंडक्शन का, तो वो हम लोग कल डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से देखते जाओ, सिंसियरली नोट्स बनाते जाओ। ओके, थैंक यू सो मच।